इधर शिवालिक जहाज के बाद एलपीजी से भरा एक और जहाज भारत पहुंच गया। नंदा देवी नाम का यह जहाज जामनगर के वाडिनार पोर्ट पर पहुंच चुका है। इस जहाज पर 46,000 टन से ज्यादा एलपीजी भरी हुई। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की वजह से यह जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंस गया था। ईरान से अनुमति मिलने के बाद नंदा देवी जहाज भारत पहुंच गया। इस जहाज पर भारत का झंडा लहराता नजर आया। जहाज पर कुल 46,500 टन एलपीजी लदी हुई बताई गई और वाडिनार पोर्ट पर मौजूद दूसरे जहाज में उसको ट्रांसफर किया गया। इसके बाद देश भर में एलपीजी की इसे यहां से सप्लाई की जाएगी। इससे पहले भारत का शिवालिक जहाज भी भारत आया। उस जहाज पर 44,000 टन एलपीजी लदी हुई थी। ये दोनों जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए थे, जहां से भारत में कच्चा तेल और गैस आती है। वहीं वो उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, जिसको ईरान ने रोक रखा है, रास्ते को बंद कर दिया, जिसकी वजह से भारत में कच्चे तेल और गैस की सप्लाई रुक गई थी। ऐसे में भारत ने ईरान से बातचीत की, ऐसा बताया जा रहा है, और इसके बाद ईरान ने भारत के इन दो जहाजों को हॉर्मूज के गलियारा से निकलने की इजाजत दे दी और इसके बाद शिवालिक और नंदा देवी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके भारत पहुंच गए। और जल्द ही भारत का तीसरा जहाज जगलाडकी भी भारत पहुंचने वाला है, ऐसी खबर है। यह जहाज शनिवार को यूएई के फुजैरा पोर्ट से रवाना हुआ था। कुछ ही घंटों में यह जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। इससे पहले भारत का शिवालिक जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर ही आया था और जगलाडकी जहाज भी वहीं पहुंचने वाला है। इस जहाज के जरिए 81,000 टन कच्चा तेल भारत आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त जगलाडकी यूएई के फुजैरा पोर्ट से रवाना हो रहा था, ठीक उसी वक्त वहां हमला हो गया था। हमले में जगलाडकी जहाज बाल बाल बचा था। उस पर मौजूद सभी भारतीय नागरिक भी सुरक्षित बच निकले थे। इन जहाजों के अलावा भी भारत के कई और जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अब भी फंसे हुए हैं और जानकारी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत के लगभग 20 जहाज फंसे हुए हैं। उन जहाजों में 600 से ज्यादा लोग भी सवार हैं। इधर दिल्ली के जामिया नगर में हो रही सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उस आरोपी के पास से 62 घरेलू सिलेंडर मिले। ज्यादातर सिलेंडर भरे हुए थे, ऐसा बताया गया, जबकि कुछ खाली भी थे। दावा किया गया आरोपी उत्तर प्रदेश से सिलेंडर लाकर दिल्ली में महंगे दामों पर बेच रहा था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान सामान ढोने वाली एक गाड़ी पर शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी को रोका। गाड़ी के ड्राइवर से दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन वो ड्राइवर कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया, ऐसा दावा किया गया। इसलिए उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई और गाड़ी में कुल 62 घरेलू एलपीजी सिलेंडर मिले। उनमें 48 भरे हुए थे, 14 खाली थे। इसके बाद जांच तेज की गई। जांच में सामने आया कि वो आरोपी बिना रसीद के महंगे दामों पर सिलेंडर बेच रहा था। उत्तर प्रदेश के मेरठ से सिलेंडर लाया था और दिल्ली के जामिया नगर में बेच रहा था। उस आरोपी ने एक रोज पहले भी करीब 70 सिलेंडर बेचे थे, ऐसा दावा किया जा रहा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने एक और व्यक्ति का नाम लिया। वो व्यक्ति उस गाड़ी के मालिक हैं जिसका नाम लिया उन्होंने और जिससे सिलेंडरों को मेरठ से दिल्ली लाया जा रहा था, उस गाड़ी के मालिक। आरोपी ने कबूल किया कि उनकी मिली भगत से ही सिलेंडरों की कालाबाजारी चल रही थी। इसके बाद पुलिस उनकी तलाश में भी जुट गई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक सरकारी स्कूल से सिलेंडर चोरी हो गया। सिलेंडर से स्कूल में मिड डे मील बनता था। आरोप लगा 2 चोर उस स्कूल की उसके रसोई का ताला तोड़कर वो सिलेंडर ही चुरा कर ले गए और स्कूल के पास एक खेत में छिपा दिया। और इस बात का पता तब चला जब एक व्यक्ति उस खेत के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने चोर को खेत में सिलेंडर छिपाकर भागते हुए देख लिया था, ऐसा दावा। इसके बाद उन्होंने उस चोर का पीछा किया। पीछा करते करते सरकारी स्कूल तक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने अंदर जाकर देखा तो स्कूल की रसोई का ताला टूटा हुआ था और वहां रखा सिलेंडर गायब था। इसके बाद उन्होंने घेरेबंदी कर उस चोर को पकड़ा और पुलिस को फोन किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर चोर को हिरासत में ले लिया और खेत में छिपाया गया सिलेंडर भी बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस उसके दूसरे साथी को भी ढूंढने में जुट गई। उधर उत्तराखंड के देहरादून में सिलेंडरों की कमी होने से इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री बढ़ गई। हालात ऐसे हो गए कि वहां ग्राहक ज्यादा हो गए और इंडक्शन कुकटॉप कम पड़ गए। जानकारी के मुताबिक देहरादून में लोगों को वक्त पर सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से लोग परेशान हो गए। लोगों ने इंडक्शन कुकटॉप खरीदने शुरू कर दिए। दावा किया गया जिसकी वजह से बाजारों में इंडक्शन कुकटॉप की कमी हो गई। एक दुकानदार के मुताबिक कुछ ही घंटों में उनकी दुकान में रखे 200 इंडक्शन स्टोव बिक गए।
लेकिन इसके बाद भी ग्राहकों का आना बंद नहीं हुआ। आज हमने 200 पीस मॉर्निंग में मंगवाए थे, वो अभी हमारे पास कस्टमर को देने के लिए नहीं है। इस समय बहुत शॉर्टेज चल रही है, पीछे से माल बहुत महंगा आ रहा है। बताया गया जैसे जैसे इंडक्शन कुकटॉप की मांग बढ़ रही है उसके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले के मुकाबले इंडक्शन स्टोव काफी महंगे हो गए हैं, लेकिन ग्राहकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो ज्यादा दाम देकर भी इंडक्शन स्टोव खरीदने को तैयार हैं एलपीजी की कमी की आशंका को देखते हुए। इसी वजह से देहरादून की कई दुकानों में और देश के कई शहरों की भी कई दुकानों में इंडक्शन कुकटॉप का स्टॉक करीब करीब खत्म हो गया। उधर ईरान में कई जगहों से सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा देने वाली अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक के सैकड़ों डिवाइस जब्त कर लिए गए। ईरान ने सैकड़ों स्टारलिंक डिवाइस जब्त करने का दावा किया। ईरान की सेना के खुफिया विभाग ने आरोप लगाया कि स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा था और ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी। जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान में इंटरनेट सेवाओं पर लगभग पूरी तरह बैन लगा दिया गया था। खबर है कि ईरान ने सुरक्षा का हवाला देकर फुटबॉल विश्व कप के दौरान होने वाले उसके मैचों को अमेरिका की जगह मेक्सिको में शिफ्ट करने के लिए बातचीत शुरू कर दी। ईरान ने इसके लिए फुटबॉल से जुड़ी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा से संपर्क किया। 11 जून से 19 जुलाई तक फुटबॉल का विश्व कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा। उधर यूरोप के देश फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भारत से अपील की कि वो अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को रुकवाने की कोशिश करे। उनका मानना है ईरान जंग को अगर कोई रुकवा सकता है तो वो भारत है। इसके लिए उन्होंने भारत से कूटनीतिक भूमिका निभाने की अपील की ताकि जल्द से जल्द खत्म हो सके ये जंग। एक इंटरव्यू के दौरान फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब ने यह बयान दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत इस युद्ध को खत्म करवा सकता है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का खास तौर पर जिक्र किया। उनके मुताबिक भारत के विदेश मंत्री ने कुछ रोज पहले ईरान के नेताओं से इस सिलसिले में बात भी की थी। ऐसे में भारत अगर युद्ध रुकवाने की पहल करे तो यह सबके लिए अच्छा होगा। We need a ceasefire. So I'm just wondering whether, the Europeans or actually India could get involved. We saw Foreign Minister Jaishankar calling for a ceasefire and negotiations just to calm down the temperature and freeze the situation. फिनलैंड के राष्ट्रपति का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत ने ईरान से कूटनीतिक संपर्क बनाए रखा है। कुछ रोज पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत भी की थी, फोन पर बातचीत की थी। भारत चाहता है खाड़ी देशों में तनाव कम हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई पहले की तरह सुरक्षित हो, सभी मुद्दों का बातचीत से हल निकले। हालांकि भारत अभी मध्यस्थ की भूमिका में नहीं है, लेकिन फिनलैंड के राष्ट्रपति का मानना है कि अगर भारत ऐसी पहल करता है तो ये जंग रुक सकती है। उन्होंने अंदेशा भी जताया कि अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो हालात और खराब हो सकते हैं। इधर जंग के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका से तनाव कम करने की अपील को खारिज कर दी और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजरायल से बदला लेने की कसम भी खाई। बताया गया कि अपनी पहली विदेश नीति की बैठक में मुज्तबा खामनेई ने इस बात का ऐलान किया। सुप्रीम लीडर का मानना है कि बातचीत के लिए यह वक्त नहीं है। जब तक अमेरिका और इजरायल को घुटनों पर न ला दिया जाए तब तक युद्ध विराम को लेकर कोई बात नहीं होगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि दो देशों ने मध्यस्थता करते हुए ईरान को प्रस्ताव भेजा था वो सीज फायर के लिए तैयार हो जाए, लेकिन यह जानकारी नहीं दी गई वो दोनों देश कौन से थे। बाद में कहा गया कि ईरान ने इसके लिए साफ मना कर दिया। उसने चेतावनी दे दी जब तक वो अपने दुश्मनों से बदला नहीं ले लेता तब तक यह जंग जारी रहेगी। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि विदेश मामलों की इस बैठक में मुज्तबा खामनेई खुद मौजूद थे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे या किसी और तरीके से जुड़े थे।